ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 24/1/25। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? बाप पूछते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके निशानियां क्या होती है जिससे बच्चों को पहचान होती है? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो कांटों को भी फूल जैसा बर्ताव करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगना है। बाप कहते हैं किसी को भी दुख मत दो, सबको सुख बांटते चलो। जो 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं परमपिता परम धाम से ब्रह्मा की तन में आकर के जो ज्ञान देते हैं उससे हमें मुरली कहते हैं। आज बाबा की ये वरदान है कि बच्चे कभी किसी को दुख मत दो। गीत, यह वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। बाबा के सुंदर से गीत आपके लिए दे, वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे शिकल दे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझाते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक को अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसे ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझे तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्यूरिटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम उसको हम राइट कहेंगे करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान में आ जाते हैं। जोग बहुत ही कम है, ज्ञान तो है ही हिस्ट्री ज्योग्राफी का जानना, ये तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साहस साइंस आदि पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे बाबा हमें योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझ सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही डायरेक्ट अथॉरिटी और हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं, शिव बाप की बच्चे, और फिर साकार में ये भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए, ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। ओम शांति।